युक्तिकरण के काउंसलिंग में जमकर हुआ बवाल। नाराज शिक्षकों ने सरकार के प्रति लगाई नारेबाजी। घंटों तक बंद रहा काउंसलिंग, पुलिस बुलानी पड़ी। भाई आप शिक्षा विभाग को ही क्यों दोषी ठहरा रहे हैं, उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं? भाई हमारे बच्चे हर 3 साल में मैं उनका स्कूल बदलवा रही हूँ, पूरा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से तो बहुत ज़्यादा। भाई मैं यदि संतुष्ट नहीं रहूँगी, मेरा परिवार संतुष्ट नहीं रहेगा, तो मैं अपनी सेवाएं बच्चों को कैसे दे पाऊँगी? काउंसलिंग के दौरान नाराज शिक्षिकाएं धरने पर बैठ गईं। मान मनौवल के बाद मानी। इस दौरान लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। एकदम मतलब निचले स्तर की है। अगर एक भी कोई शिक्षाविद, एक भी कोई जानकार आदमी एजुकेशन के मामले में ये कह दे कि इनका जो सेटअप है, इनका जो तरीका है, जो ये बनाए हैं, एक ठीक है, तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन कोई वो शिक्षाविद। छत्तीसगढ़ सहित सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में आज से युक्ति युक्तकरण के तहत प्राइमरी स्कूलों में अतिशय शिक्षकों का समाजन का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए अंबिकापुर के हाई स्कूल में आज काउंसलिंग के लिए आए सैकड़ों शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। शिक्षक काउंसलिंग कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए वहीं पे धरने बैठ गए। विवाद बढ़ता देख शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पुलिस बुलानी पड़ी। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चली इस विरोध प्रदर्शन के बाद नाराज शिक्षिकाएं काउंसलिंग कार्यालय के बाहर ही धरने में बैठ गईं। भारी हो हल्ला के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने नाराज शिक्षकों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया। अंततः शिक्षक काउंसलिंग के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसका गुस्सा जस के तस नजर आया। इस दौरान शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार के कहने पर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग 20 से 25 साल से सेवा देने के बाद भी उन्हें आज तक असिस्टेंस की श्रेणी में रखा गया है, जो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की गलत नीतियों का एक प्रमाण। विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि यह गलत नीतियों के कारण कहीं न कहीं एक और जहां उन्हें परेशानी हो रही है, वहीं सीधे तौर पर इसका असर छात्रों के भविष्य पर भी पड़ेगा। शिक्षकों का कहना है कि इस कार्य को सरकार को पुनः रोक लगाना चाहिए और 2008 के सेटअप के तहत ही कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि शिक्षकों को भी इससे सहूलियत मिल सके। लेकिन सरकार के आला अधिकारी किसी भी तरह शिक्षकों को परेशान करने का मन बना लिए हैं। यही कारण है कि उन्हें शिक्षा कार्य न करते हुए अब काउंसलिंग के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। बहरहाल इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काउंसलिंग का कार्य ठप हो गया। शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी शिक्षकों को समझाइश देते हुए किसी तरह काउंसलिंग शुरू करने की गुहार लगाते नजर आए। वहीं गेट पर पुलिस के कर्मी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, ताकि किसी भी स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। बहरहाल हम आपको बता दें कि युक्ति युक्तकरण को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके बावजूद सरकार शिक्षकों की बात सुनने को तैयार नहीं है, जिससे शिक्षक संघ काफ़ी नाराज है। वहीं नाराज शिक्षकों ने सरकार को भी सीधे तौर पर अल्टीमेट दे दिया है। उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में सरकार की इस नीति के कारण सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक अलग शिक्षा नीति चल रही है, ताकि बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है जहां आला अधिकारी अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। मतलब निचले स्तर की है। अगर एक भी कोई शिक्षाविद, एक भी कोई जानकार आदमी एजुकेशन के मामले में ये कह दे कि इनका जो सेटअप है, इनका जो तरीका है, जो ये बनाए हैं, एक ठीक है, तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन कोई वो शिक्षाविद कोई बोले। अभी हमारे पास उत्तराखंड का जो प्राइमरी का सेटअप है, उसमें से 1 से 5 तक के लिए 1 टीचर है, 5 से 30 तक के लिए 2 टीचर हैं, और 30 से 50 तक के लिए 3 टीचर हैं, 50 से 70 के लिए 4 टीचर हैं, और 70 से ऊपर के लिए 5 टीचर हैं। और इन्होंने सेटअप ही इतना ख़राब बनाया है कि उसके कारण एक इसको यहाँ के शिक्षक भी हम भोग रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ की जनता भी इसको भोगने वाली है। अब इसके लिए हम कभी भी सरकार को माफ़ नहीं करेंगे, और जनता भी माफ़ नहीं करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार और विभाग क्या दोनों को मानते हैं कि इनकी लापरवाही ये घोर लापरवाही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का 3 काम होता है, एजुकेशन होता है, स्वास्थ्य होता है, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इनकी जो नीति है, नीति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नीति ठीक नहीं है।
जी, मैं अनिल कुमार टोप्पो, प्रांतीय संचालक साझा मंच से। यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, विरोध भी हो रहा है, क्या मानते हैं आप लोग इस पूरे प्रक्रिया को लेकर? जी, ये पूरी प्रक्रिया सर एक तो पूरी तरह से दोषपूर्ण है, क्योंकि हमने विगत दिनों में सचिव महोदय के साथ जो डेलीगेशन हुई थी उसमें हम थे, और वहाँ सचिव महोदय की उसे एक बात कही गई कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हम जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं की जा रही है। लेकिन उनकी ओर से एक बात कही गई कि शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर पर नीचे होने के कारण ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, जबकि ये स्पष्ट है कि अगर किसी भी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता डाउन हो रही है तो उसमें शिक्षक की पर्याप्त व्यवस्था होने की स्थिति में ही शिक्षा की गुणवत्ता को वापस लाया जा सकता है, ना कि उसको कम करके। तो ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से दोषपूर्ण है, जिसमें पूरी तरह से शिक्षा की गुणवत्ता पर बच्चों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा, और जिसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं और चाहते हैं कि ये सरकार एक बार पुनः इसमें समीक्षा करे और व्यवस्थित सेटअप लागू करके शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। संगठन की ओर से भी न्यायालय के थोड़ा में गया, क्या मानते हैं न्यायालय से क्या आप लोग को रिलीफ मिलेगा? तो एक उम्मीद है, क्योंकि न्यायालय में न्याय की आस तो लिए हुए हम जा ही रहे हैं, और एक उम्मीद है माननीय न्यायालय के ऊपर कि जरूर न्याय होगा। अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं श्रीमती मेरी दिव्या लकड़ा, माध्यमिक शाला कसडी, बतौली ब्लॉक, शिक्षक LB 2 से हूँ, और मैं 2007 में नियुक्त हुई थी, और 2025 तक के मेरा हर तीसरे साल में मैं इसी तरह कभी समायोजन के तहत और कभी संविलियन और कभी अभी अतिशेष में आई हूँ, और हर 3 साल में मेरे पास में कोई विकल्प नहीं रहता है। कभी इनकी मर्जी से जहाँ ये पदस्थापना देते वहाँ चले जाते हैं। इसके पूर्व 2008 में मेरे हस्बैंड और वाइफ के तहत मेरे पति का रायगढ़ से सारंगगढ़ से अंबिकापुर ट्रांसफ़र करवाई थी, और इसके बाद मैं लुंड्रा ब्लॉक में इनके समायोजन के तहत गई थी। वहाँ से भी मैं अपना ट्रांसफ़र बतौली ब्लॉक करा चुकी हूँ, तो दोनों तरफ से मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद विषयवार समायोजन और अतिशेष में कुल मिलाकर ये 6वीं बार मेरा यहाँ पे उपस्थिति कल होगी। प्रक्रिया क्या मानती है? प्रक्रिया कैसे? ये सरासर तानाशाही और दोषपूर्ण है, और अभी इसके पूर्व कुछ 2 या 3 महीना ही नहीं हुआ है कि प्रमोशन के लिए, व्याख्याता के लिए इन्होंने CR जमा करवाया था। तो ये बिल्कुल लापरवाही तो है ही, और इसके साथ में ये लोग बिल्कुल घोर मनमानी कर रहे हैं नियम के विरुद्ध। आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, अभी देखते हैं। और यदि शिक्षा विभाग में ही यदि हस्बैंड वाइफ का इस तरह से स्थानांतरण करा रहे हैं, तो बाकी विभागों में भी तो होता है भाई। आप शिक्षा विभाग को ही क्यों दोषी ठहरा रहे हैं, उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं? भाई हमारे बच्चे हर 3 साल में मैं उनका स्कूल बदलवा रही हूँ, पूरा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से तो बहुत ज़्यादा। भाई मैं यदि संतुष्ट नहीं रहूँगी, मेरा परिवार संतुष्ट नहीं रहेगा, तो मैं अपनी सेवाएं बच्चों को कैसे दे पाऊँगी? उसके बावजूद सरकार से क्या चाहती है? जी, मैं ये चाहती हूँ कि पुनः जो ये अतिशेष निकाला गया है, इस पर सहानुभूति पर विचार किया जाए। और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि अभी जब आपने नई नियुक्ति ली, तो इसके पूर्व आपको प्रमोशन का जो आपने लिस्ट निकाला था उसके ऊपर विचार करते, पुनः वो ऑलरेडी खाली हो जाती वो जगह, उसके बाद आप हमारी जगह पे आप नियुक्त कर सकते थे उनको। और जैसे शिक्षक जब प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का भी आप संविलियन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी आप अपना प्रैक्टिकल करिए ना भाई। वहाँ पे आप देखिए कि आप सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यदि सफल नहीं होते तब हम तो ऑलरेडी भी हम तो आए ही हैं नौकरी करने के लिए, 3 सेवाएं दे हैं। नौकरी करते ये थोड़ी ना है कि भाई हम घर बैठे हम सेवाएं ले रहे हैं। इतने साल, अब 20 साल हो जा रहे हैं हमको, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम भी पीछे हटे हैं, सेवा देने से हम हिचक रहे हैं। तब आप सेवा लीजिए भाई हमारा। ये एकदम मतलब निचले स्तर की है। अगर एक भी कोई शिक्षाविद, एक भी कोई जानकार आदमी एजुकेशन के मामले में ये कह दे कि इनका जो सेटअप है, इनका जो तरीका है, जो ये बनाए हैं, एक ठीक है, तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन कोई वो शिक्षाविद कोई बोले, अभी हमारे पास उत्तराखंड का जो प्राइमरी का सेटअप है, उसमें से 1 से 5 तक के लिए 1 टीचर है, 5 से 30 तक के लिए 2 टीचर हैं, और 30 से 50 तक के लिए 3 टीचर हैं, 50 से 70 के लिए 4 टीचर हैं, और 70 से ऊपर के लिए 5 टीचर हैं। और इन्होंने सेटअप ही इतना ख़राब बनाया है कि उसके कारण एक इसको यहाँ के शिक्षक भी हम भोग रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ की जनता भी इसको भोगने वाली है। अब इसके लिए हम कभी भी सरकार को माफ़ नहीं करेंगे, और जनता भी माफ़ नहीं करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार और विभाग क्या दोनों को मानते हैं कि इनकी लापरवाही? ये घोर लापरवाही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का 3 काम होता है। एजुकेशन होता है,
स्वास्थ्य होता है और बाकी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये इनकी जो नीति है, नीति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नीति ठीक नहीं है।